हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में आई हुई बम्पर वैकेंसी के बारे में। तो जी हाँ भाई, इंतजार खत्म हुआ। जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि 5 तारीख तक आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में, जो 1539 वैकेंसीज थी फार्मासिस्ट की, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हम पहला हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलता है रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग अंडर द एडवर्टाइज नंबर 5/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे हम डिटेल नोटिफिकेशन में जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे पास ये डिटेल नोटिफिकेशन खुल के आता है। अब ये नोटिफिकेशन हमारा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हार्डिंग रोड पटना, यहाँ से है। अब फार्मासिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, परमानेंट आपकी वैकेंसी यहाँ पे ये रहने वाली है फार्मासिस्ट की। तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से देखें और समझें कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इस दो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई हैं, btsc.bhi.nic.in, और दूसरा वेबसाइट आपको दिया गया है www.pariksha.nic.in। यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 5/4/2023 से 4/5/2023। तो इस बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी की। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वेतन जो आपका रहने वाला है लेवल 5 का, यहाँ पे लेवल वेतन रहने वाला है। अब आपकी बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो कि एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 होना चाहिए। दूसरा, आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में उत्तीर्ण एवं तत्वनिष्ठ प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है। तो यहाँ पे डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आपका तीसरा जो है, यहाँ पे अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। तो भाई साहब, आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से। और दूसरी बात, आपका यहाँ पे डी फार्मा होना चाहिए। डी फार्मा के साथ साथ आपका बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे डी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वैकेंसी की बात करें तो आपका स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, यहाँ पे 1539 टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपका 1/8/2019 से 21 वर्ष आपकी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो आपका देखिए 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। उसमें 10+2 प्राप्तांक के आधार पे आपको 30 नंबर मिलेंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा के जो प्राप्तांक है उनके आधार पे आपको 25 नंबर मिलेंगे। उच्च शिक्षा बी फार्मा के लिए आपको 10 नंबर, एम फार्मा के लिए आपको 10 नंबर, 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए आपको प्रति वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे। अगर 5 साल तक का है आपका एक्सपीरियंस तो 25 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पे ही आपका रिक्रूटमेंट होना है। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको एंट्रेंस यहाँ पे नहीं देना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आपका अगर बी फार्मा या एम फार्मा है तो उसके लिए भी यहाँ पे मार्क्स 10 नंबर अलग से मिल रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 200 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। और आपको इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही फार्मा वैकेंसी अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।